हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द सीआर की क्या वर्किंग है, यानी ऐसा क्या हुआ कि फोस्फर जो लेयर है यानी इमेजिंग प्लेट के अंदर जो फोस्फर लेयर है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो आज हम इसमें यही लेक्चर में यही देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो इमेजिंग प्लेट है वो किससे बनी हुई होती है? फोस्फर से बनी हुई होती है। ठीक है, फोस्फर से बनी होती है। अब फोस्फर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होता है? ठीक है, मेन कंपोनेंट क्या यूज़ करता है फोस्फर? बेरियम फ्लोरोहैलाइड। ठीक है, बेरियम फोस्फर लेयर में क्या होता है? बेरियम फ्लोरोहैलाइड। उस लेयर्स के अंदर फोस्फर लेयर के अंदर क्या होते हैं? बेरियम फ्लोरोहैलाइड्स होते हैं। ठीक है, ये बेरियम फ्लोरोहैलाइड्स क्या कंटेन करता है? यानी हैलाइड्स में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, ठीक है, और आयोडाइड हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, मेनली क्या होता है, ब्रोमाइड और आयोडाइड ही यूज़ किया जाता है फोस्फर लेयर के अंदर। ठीक है, तो बेरियम फ्लोरो ब्रोमाइड कितना परसेंट होता है? 85% होता है। और साथ में बेरियम फ्लोरो आयोडाइड वो कितना होता है? 15% होता है। ठीक है, 100% हो गया। अब ये जो होते हैं वो इसके अंदर क्या होता है? फोस्फर के अंदर एक छोटी स्मॉल क्वांटिटी के अंदर यूरोपियम भी क्या होता है? इसमें होता है। ठीक है, यानी डॉप्ड होता है। ठीक है, यानी मिक्स होता है इसके अंदर यूरोपियम। थोड़ी सी क्वांटिटी क्या होती है? यूरोपियम की होती है। इसको हम क्या बोलेंगे? यूरोपियम। यूरोपियम क्या होता है? एक केमिकल एलिमेंट है। ठीक है, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, तो आपको पता चल जाएगा कि यूरोपियम वहाँ भी यूरोपियम है। ठीक है, तो एक केमिकल एलिमेंट है। ठीक है, जो कि क्या होता है? डॉप्ड होता है। किसके अंदर? इसके अंदर। ठीक है, एक छोटी क्वांटिटी के अंदर डॉप्ड होता है। यानी क्या क्या मिला हुआ है? बेरियम फ्लोरोहैलाइड, बेरियम फ्लोरो आयोडाइड, साथ में किसके डॉप्ड है? यानी किसमें मिक्सड है? सॉरी, इसके अंदर क्या मिक्सड है? यूरोपियम, जो कि थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर, एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर क्या होता है? डॉप्ड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अब फोस्फर देखते हैं। फोस्फर में क्या होता है? बैंड्स होते हैं। ये होता है बैलेंस बैंड और ये होता है कंडेंशन बैंड। ठीक है, अब बैलेंस बैंड में क्या होता है? यूरोपियम होता है, तो यूरोपियम +2 जो है वो ऑक्सीडाइज होगा यूरोपियम +3 में। ठीक है, यानी जब यूरोपियम ऑक्सीडाइज होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरोपियम +3 के अंदर। ठीक है, जैसे ही +3 में कन्वर्ट होगा, कैसे, कब कन्वर्ट होगा? जब रेडिएशन इस पे आएगी। ठीक है, जैसे ही रेडिएशन इस पे गिरती है, ठीक है, यानी ये फोस्फर है, फोस्फर लेयर पढ़ रहे हैं हम, तो फोस्फर लेयर के अंदर वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड होता है। जैसे ही रेडिएशन यूरोपियम पे गिरती है, यूरोपियम ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी +2 किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? +3 के अंदर। ठीक है, और जैसे ऑक्सीडाइज होगा तो क्या रिलीज करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूरोपियम होते हैं और बहुत सारे यूरोपियम करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जैसे ही अपनी एनर्जी अब इनके पास, अब जैसे ही मूव करेंगे, ठीक है, कंडक्शन बैंड की ओर। ठीक है, ये बैलेंस बैंड में, अब कंडक्शन बैंड पे इनको रेडिएशन मिल गई, इनके पास एनर्जी आ गई। ठीक है, ये जो रेडिएशन की एनर्जी इन्होंने क्या कर ली? कैप्चर कर ली। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है? कंडक्शन बैंड पे एक एफ सेंटर होता है ना, जिसको हम फॉरबिडन जोन बोलते हैं। ये क्या करते हैं? इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है ना। ट्रैप करने के बाद क्या करता है? ट्रैप करने के बाद और इनकी एनर्जी जो होती है स्टोर कर हो जाती है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ट्रैप हो जाएंगे, इनकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। अब जैसे हम सीआर रीडर में डालेंगे, ठीक है, सीआर रीडर में क्या होगा? रेड लाइट हमें रेड लेज़र लाइट क्या होगी? इन इलेक्ट्रॉन्स पे गिरेगी। ठीक है, जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगी? रेड लेज़र लाइट गिरेगी, ये इलेक्ट्रॉन वापस से जंप करेंगे किसमें? कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड में जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे वैलेंस बैंड में, यानी अपनी जो एनर्जी है वो लॉसेस करेंगे। इनकी जो एनर्जी है जैसे ही लॉस हो जाएगी, ठीक है, किसके फॉर्म में? जैसे ही कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड में जाएंगे तो इनकी एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी। किसके फॉर्म में? विजिबल लाइट के फॉर्म में निकलेगी इनकी एनर्जी। ठीक है, जो कि ब्लू ग्रीन लाइट होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? लुमिनेसेंस बोलेंगे। और ये ब्लू ग्रीन लाइट क्या होगी? किस जाके डिटेक्ट होगी? पीएमटी कलेक्ट कर लेगा, पीएमटी के थ्रू कंप्यूटर में चल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है, ये आपको अच्छे से देख लेना है। पहले क्या हुआ? फोस्फर से बनती है क्या? इमेजिंग प्लेट। फोस्फर क्या हुआ? एक्सपोज्ड हुआ, किससे? एक्सपोज बाय रेडिएशन से। ठीक है, जैसे ही फोस्फर एक्सपोज होगा, तो फोस्फर एक्सपोज होगा तो इसमें क्या होगा? यूरोपियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, किसमें? यूरोपियम 3 में। तो यूरोपियम जो है
+2 इस किस में जाएगा, +3 में, और ये क्या करेगा, वैलेंस बैंड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा इन द वैलेंस बैंड। ठीक है, जैसे वैलेंस बैंड में रिलीज करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप करेगा किसके अंदर, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, लेकिन बीच में क्या होगा, एफ सेंटर क्या करेगा, यानी फॉरबिडन जोन क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो ये जो होंगे ट्रैप्ड हो जाएंगे इन एफ सेंटर। ठीक है, जैसे एफ सेंटर में यानी कंडक्शन बैंड में जाके क्या हो जाएंगे, ट्रैप्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही हो जाएंगे ट्रैप्ड तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोज करेंगे वापस से रेड लेजर लाइट, यानी हम सीआर रीडर में डालेंगे। तो सीआर रीडर में जैसे हम डालेंगे तो ये एक्सपोज हो जाएगा, फोर्स पर वापस से क्या होगा, एक्सपोज होगा किससे, रेड लेजर लाइट से। ठीक है, अभी रेड लेजर लाइट जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पे गिरेगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स पे गिरेगी तो वापस से इलेक्ट्रॉन नीचे जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन किस से मिल जाएंगे, यूरोपियम से, और यूरोपियम यानी E+3 था तो E+3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से उल्टा इसका प्रोसेस EU+2 में। ठीक है, यानी यूरोपियम +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे +3 कन्वर्ट हो जाएगा यूरोपियम +2 में। ठीक है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन वापस से क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे रिटर्न हो जाएगा यानी एनर्जी इसकी जो है इलेक्ट्रॉन की वो रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। जैसे एनर्जी रिलीज होगी किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, विजिबल यानी ब्लू ग्रीन लाइट। ठीक है, और ये जिसको हम क्या बोलेंगे, लुमिनेसेंस। ठीक है, ये लुमिनेसेंस किस पे जाएगा, पीएमटी में कनेक्ट हो जाएगा और जाके क्या करेगा, कंप्यूटर में ये क्या देगा, हमें इमेज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारे इमेज बन जाती किस पे, हमें दिखाई देती है कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, अंदर डिस्प्ले के अंदर। तो इस तरह से हमारी ये वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सीआरपी हो गया। अब हम इसके देखते हैं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज तो आपको खुद ही पता होगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एडवांटेज क्या है। ठीक है, पहला तो ये है कि इसमें जो इमेजिंग प्लेट है वो क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, हम इसको कितनी बार ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, यानी हम जब सीआर में करते हैं तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होती है, सीआर के अंदर सीआर कैसे रीडर में जाती है, उसमें क्या होती है, स्कैनिंग हो रही है किसकी, फोर्स पर, यानी इमेजिंग प्लेट की स्कैनिंग होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पूरा इरेज हो जाएगा। ठीक है, स्कैनिंग के बाद हमें इमेज वगैरह आ गई तो उस इमेजिंग प्लेट में क्या होगा, पूरा इरेज आएगा, ताकि हम क्या कर सके, इमेजिंग प्लेट को नेक्स्ट पेशेंट पे भी यूज़ कर सके। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सके। तो इमेजिंग प्लेट जो होती है रिवर्सिबल होती है। ठीक है, इसमें केमिकल एंड डार्क रूम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसकी, डार्क रूम और केमिकल की। ठीक है, बात करते हैं इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और ये लेस टाइम कंज्यूम करता है, कंज्यूमिंग प्रोसेस है प्रोसेस। ठीक है, अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज इसमें क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि एक तो ये हाई कॉस्ट है, इसकी जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हाई कॉस्ट के हैं, तो हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, दूसरा स्पेक्चुअल रेजोल्यूशन जो होता है बहुत पुअर होता है इसका। पुअर गॉट इट। तो इस तरह से क्या होता है, अपना पूरा सीआर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे ये बात करूँगी कि सीआर कैसेट क्या होती है। सीआर कैसेट यानी हम इमेजिंग प्लेट, कैसेट इमेजिंग प्लेट किस में डली रहती है, कैसेट के अंदर। तो कैसेट हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि सीआर कैसेट क्या होती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर रखे हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाय बाय।